ये कौन से वाला होता है? ये वाला होता है, ठीक है। अगर बेंजीन की हाइड्रोजन एटम जो है वो अल्काइल ग्रुप से या इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसका मतलब फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है इट मे बी ऑफ टू टाइप। इसमें नंबर 1 क्या होएगा? अल्काइलेशन, नंबर 2 क्या होएगा? एसाइलेशन। सो हमारे पास नंबर 1 आएगा फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेटा इसको फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बजाय सिंपली अल्काइलेशन भी बोल सकते हैं, राइट। और नंबर 2 क्या आएगा हमारे पास? फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और इसे फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बजाय सिंपली एसाइलेशन भी कह सकते हैं। आइए वन बाय वन दोनों देखते हैं, ठीक है। जी बच्चों, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ये किसे कहेंगे? बड़ा सिंपल, ऐसे रिएक्शन जिसमें बेंजीन की हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज अ फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या सिंपली अल्काइलेशन। लेट्स सी हियर, ये बेटे मेरे पास बेंजीन रिंग है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड, और इसकी मौजूदगी में हम कैटालिस्ट कौन सा ले सकते हैं? AlCl3। सर आपने AlX3 क्यों नहीं लिखा? यहां एक्स, कोई मसला नहीं है। AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स AlCl3Br नेगेटिव ये भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, AlCl3I नेगेटिव ये भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। सो नो मैटर, AlCl3 इज द बेस्ट एसिड कैटालिस्ट है, ठीक है बच्चों। अब क्या होएगा? इधर से एक H निकला, X के साथ मिलकर क्या बना देगा? HX, ठीक है। और जहां से H निकला है वहां क्या लग जाएगा? R। तो क्या हुआ? बेंजीन का हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो गया? अल्काइल ग्रुप से। ये तो जनरल फॉर्म ली, चले एक्चुअल फॉर्म भी लेते हैं। एक्चुअल फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूं, यहां ले लेते हैं पुत्र मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, यहां ले लिया मैंने AlCl3 एसिड कैटालिस्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म राइट नाउ? हाइड्रोजन और Cl ये मिलकर तो क्या बना देते हैं? HCl। और जहां से बेटे हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर क्या लगेगा? मिथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl। ओके, लेकिन अपेरेंटली अगेन हमें क्या लग रहा है? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एक्चुअली क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें हाइड्रोजन एटम के तौर पर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की तौर पर बाहर निकलेगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा जो कि पॉजिटिव होगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होएगी। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, ज्यादा फोकस होकर देखना है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म में हम ऐसा करते हैं, पहले हम अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस तो कर लें। ये हमारे पास है जी AlCl3 एसिड कैटालिस्ट विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉनिक पेयर। AlCl3 को आपने ट्रीट करवा लिया किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो ये एसिड कैटालिस्ट को मिल गया और ये बना देगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। और बेटे यहां पर आ गया हमारे पास मिथाइल पॉजिटिव, इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इसकी अटैकिंग वैसे ही, ये बेटे हमारे पास है बेंजीन, ये हमारे पास है जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला तो ये न्यूट्रल, दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड डेवलप होएगा, ये क्या आ जाएगा? मिथाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दुख हो गया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और हिडन हाइड्रोजन हमने क्या कर दी? जाहिर कर दी। अब ये हाइड्रोजन विल बी टेकन बाय अ बेस, लेट्स सी हियर। Ca3H और AlCl4 नेगेटिव है साथ में, विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ AlCl3 एंड Cl नेगेटिव। ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसे मिला, न्यूट्रल कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश होगा और बेटे ये बनाएगा Ca3, राइट, मिथाइल बेंजीन, एंड हाइड्रोजन विल बी सेपरेटेड एज अ H पॉजिटिव। तो विल टेक Cl नेगेटिव और H मिलकर HCl और बेटे ये मिलकर क्या बना देंगे? AlCl3। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लियर? अच्छा, ये आपने देख रहे हैं, देख के खुश हो, ठीक है, गुड।
अच्छा एक और चीज आई वांट टू टेल कि अगर यहां पर होता लेट करें इथाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या होना था, H ने Cl के साथ मिलकर HCl और यहां पर क्या लग जाना था, ऑफ कोर्स इथाइल लगना था। मैकेनिज्म में भी क्या होना था, यहां पर ये चीज, ठीक है, इधर आ जानी थी और यहां पर Ca3CH2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करना था और यहां पर Ca3CH2 पॉजिटिव, ये इसके ऊपर अटैकिंग, यहां पर क्या लग जाना था CH2CA3, आई थिंक सो यू गेटिंग पॉइंट, और यहां पर CA3 की बजाय क्या लग जाना था CH2CA3 और यहां पर CH2CH3। अरे वाह क्या बात है, हमने इथाइल बेंजीन भी जनरेट कर लिया, उसका मैकेनिज्म भी साथ साथ कर लिया। आई थिंक सो यू गेट पॉइंट। आइए अब देखते हैं क्या प्रोपाइल बेंजीन भी बनता है कि नहीं बनता, एन प्रोपाइल बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हैं बेटे फ्राइडल और क्लाउड साहब इन्होंने मिलकर भला क्या किया, प्रोपाइल क्लोराइड यानी 1 क्लोरोप्रोपेन से जब रिएक्शन किया, किसकी मौजूदगी में, ऑफ कोर्स AlCl3 या FeCl3 कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो हमें अपेरेंटली क्या लग रहा है, हमें पुत्र अपेरेंटली लग रहा है कि एक H निकला, Cl के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया HCl, और अपेरेंटली लग रहा है कि ये CH2 इधर लग जाएगा, CH2 इधर लग गया CH3, राइट, दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल बेंजीन। Cl निकला, H के साथ मिलकर HCl और ये प्रोपाइल इधर लग गया, तो ये प्रोडक्ट बन, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। अब कौन सा प्रोडक्ट बनता है अभी देखते हैं। इस प्रोडक्ट की बजाय बनता है, ये तो एन प्रोपाइल बेंजीन है, इसकी बजाय बेटे बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड हियर वी हैव isopropyl benzene, this is isopropyl benzene। अब क्वेश्चन कैन बी रीजन, ऐसा क्या हुआ कि एन प्रोपाइल बेंजीन की बजाय आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, ये चीज तो हमें मैकेनिज्म ही बताएगी, तो लिहाजा पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले क्या था, Ca3 CH2 CH2 और Cl, ये रिएक्ट कर रहा था हमारे पास एसिड कैटालिस्ट AlCl3 की मौजूदगी में। सो क्या होएगा, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव इसके साथ अटैच होएगा, तो ये कार्बोकैटाइन बन गया ना, प्राइमरी कार्बोकैटाइन, और साथ में क्या आ जाएगा AlCl4 नेगेटिव। अच्छा ये जो CH2 है, मैं इसको ऐसे ज़ाहिर कर देता हूं। अब भला क्या होता है कि आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होना तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू गेट द स्टेबिलिटी, टू गेट द, कोई भी केमिकल रिएक्शन होना तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू गेट द स्टेबिलिटी, टू गेट द स्टेबल प्रोडक्ट्स। तो भला क्या होता है, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो होता है ना, इसमें प्रोटॉन शिफ्ट होता है, क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्ट होता है टू गेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, ये है पॉइंट। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन की बजाय प्रोटॉन शिफ्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन इसे मिला, न्यूट्रल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गया, पूरा H इधर ट्रांसफर होगा, और बेटे ये जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है जिसे सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कहते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है, so it gets the most stable। No, this time it is not electrophile, it is the electrophile। ठीक होगी बात, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अब क्या होएगा, मैकेनिज्म तो वही, मैकेनिज्म तो वही, ये हमारे पास है जी CH3 CA3, इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, बाकी मैकेनिज्म वैसे का वैसे ही, ये चीज आपको समझानी थी। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिला, ये न्यूट्रल होएगा और ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड डेवलप होएगा, Ca3
CH3, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खो गया तो इस पर चार्ज कौन सा डेवलप होएगा, पॉजिटिव, और इधर हिडन हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे, जाहिर कर देंगे। ठीक होगी बात ये। CH3 ये हिडन हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव। AlCl4 नेगेटिव है बेटे, नेगेटिव। ये प्रोटॉन स्नैच करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटे इसको मिला, इट विल गेट न्यूट्रल। और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन से दोबारा फिर डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसे मिला न्यूट्रल, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और बाकी बेटे H और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, HCl, साथ में क्या आ गया, AlCl3। ठीक होगी बात ये। अब यहां पर वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, मिथाइल बेंजीन हमें मिल गया, इथाइल बेंजीन मिल गया, प्रोपाइल एन प्रोपाइल बेंजीन कैसे लें, क्योंकि एन प्रोपाइल बेंजीन को जब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे रहा है। फिर इसके बाद दोनों ने मिलकर, फ्राइडल और क्राफ्ट ने एक नया रिएक्शन निकाला जिसका नाम रखा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अरे वाह, उसमें कैसे बनेगा अभी देखते हैं, उसमें कैसे बनेगा एन प्रोपाइल बेंजीन। अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं। एन प्रोपाइल बेंजीन को खोजने की कोशिश में उन्हें नए रिएक्शन निकाल लिए, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन दर हकीकत क्या है, दैट इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय द एसाइल ग्रुप। लेट्स सी हियर वो कैसे किया उन्होंने। सबसे पहले देख लें इसका जनरल फॉर्म देख लें। बट ये हमारे पास क्या है जी, बेंजीन है, और ये हमारे पास है जी एसाइल क्लोराइड कर लें। AlCl3 ही कैटालिस्ट है, तो क्या होएगा, H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, here they will produce HCl, H और Cl मिलकर HCl, और जहां से H निकला वहां पर एसाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, एसाइल ग्रुप लग, ये अल्काइल है, ये फिनाइल है, तो इट्स अल्काइल फिनाइल कीटोन। कीटो ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन एटम इन आइदर साइड्स, दोनों साइड से कार्बन से, तो ये हो गया अल्काइल फिनाइल कीटोन। ये क्या हो गया, अल्काइल फिनाइल कीटोन। चलें अब जरा एक्चुअल भी लेते हैं। इट इज इथानोइल क्लोराइड, इथानोइल क्लोराइड कैन आल्सो बी सेड एसिटाइल क्लोराइड। इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद AlCl3। H निकला, Cl के साथ मिलकर क्या बनाया, HCl, और बेटे क्या होएगा, Cl, और जहां से निकला वहां पर ये लग गया। ये मिथाइल, ये फिनाइल, ये मिथाइल फिनाइल कीटोन बन गया, और बेंजीन का हाइड्रोजन एटम एसाइल ग्रुप से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इट इज कॉल्ड मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका एक बड़ा पप्पू नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, इसे मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कहते हैं। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमारी बात अभी स्टिल पड़ी हुई है, तो इससे एन प्रोपाइल बेंजीन कैसे होना वो भी देखेंगे। पहले इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं पुत्र। ये हमारे पास क्या है जी, AlCl3 है, और क्या जी, ClC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये एसिड कैटालिस्ट को जाके अपना इलेक्ट्रॉनिक पेयर देगा, तो AlCl3 असल में कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव में, राइट। और ये आपके पास CH3C डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास एक आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बेटे अटैक करेगा कैसे, कैसे, ऐसे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, C डबल बॉन्ड हो CH3 पॉजिटिव। बेटे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिला न्यूट्रल, इस इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड डेवलप होएगा, सॉरी, C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और क्या होगा, हिडन हाइड्रोजन जाहिर हो गई, और इधर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके,
ये इलेक्ट्रॉन मिला न्यूट्रल, इस इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड डेवलप हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और हिडन हाइड्रोजन हमने क्या कर दी, जाहिर कर दी। ठीक है बच्चों, आगे क्या होएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 H और ये पॉजिटिव। ठीक होगी बात ये? अब क्या है, अब बेस आएगा जो कि हमारे पास क्या था, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। ये प्रोटॉन साहब पर अटैक करेगा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा C पॉजिटिव को, ये न्यूट्रल और ओए मैंने यहाँ तो डबल बॉन्ड पहले ही लगा दिया है, तो ये अन्याय है। थोड़ा न्याय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसे मिला न्यूट्रल और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड डेवलप होएगा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 राइट। ये इलेक्ट्रॉन इसे मिला न्यूट्रल, इस इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड डेवलप हो गया एंड H विल बी सेपरेटेड एज H पॉजिटिव और इसको कौन लेगा, Cl नेगेटिव। AlCl4 में से Cl नेगेटिव मिलकर HCl और बाकी क्या आ गया, AlCl3। क्लियर हो गई बात? ये इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ मैकेनिज्म। चलें, मैकेनिज्म तो हमारे पास हो गया। अच्छा मजे की बात है, ये जो प्रोडक्ट है इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू द अल्काइल बेंजीन। कैसे? याद करो चैप्टर नंबर 8 क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन आपके जहन में आया, जिसमें कीटोन इज रिड्यूस्ड टू द अल्कीन in the presence of a zinc amalgam and HCl. I think so. You get the point. ये भी अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमारे पास क्या है जी, मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हमने क्या लेना है, जिंक अमलगम। ये क्लेमेंजन रिडक्शन है, उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, नो मैटर। जिंक अमलगम HCl की मौजूदगी में, तो इट विल प्रोड्यूस कितने बड़े नेसेंट हाइड्रोजन, इट विल प्रोड्यूस कितने बड़े नेसेंट हाइड्रोजन। और जब बेटे ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगे, इधर से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को उड़ा के ले गए तो मिलकर क्या बन गया, पानी बन गया। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को उड़ा के ले गए, पानी बन गया, बाकी कार्बन की दो वैलेंसी फ्री। वहां पर बड़े एहसन अंदाज के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी, दो हाइड्रोजन एडजस्ट होकर इसे रिड्यूस करके क्या बना रहे हैं, इथाइल बेंजीन बन गया। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी, और जहां से निकला वहां दो हाइड्रोजन एडजस्ट होंगे, इथाइल बेंजीन बन गया। यहां से बननी है प्रोपाइल बेंजीन, जो हमारा पॉइंट था एन प्रोपाइल बेंजीन बनाने वाला। यानी क्या करना है आपने भला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास है जी सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, इट इज प्रोपानॉइल क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास, प्रोपानॉइल क्लोराइड। ये भी एसाइलेशन ही आएगा, AlCl3 के साथ की मौजूदगी में रिएक्शन, एक H निकला Cl के साथ मिलकर HCl। आगे क्या होगा, जहां से H निकला है वहां पर ये पूरा ग्रुप अटैच, C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये इथाइल है, ये फिनाइल है, तो इथाइल फिनाइल कीटोन, now it get reduced to produce the N-propyl benzene। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्लेमेंजन रिएजेंट लेंगे। क्लेमेंजन रिएजेंट में जिंक अमलगम आ गया, HCl नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी, और बेटे जहां से ये निकली है वहां पर दो हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएंगे, CH2 CH3। दिस इज N प्रोपाइल बेंजीन। यस, अब सांस में सांस आया। ठीक है, अल्काइलेशन जब हमने देखा था तो अल्काइलेशन में हमने N प्रोपाइल बेंजीन हासिल नहीं की थी, ना कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें मिल रहा था आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो N अल्काइल बेंजीन हासिल करने के लिए दो रिएक्शन वर मॉडिफाइड टू कन्वर्ट इट इनटू द एसाइलेशन। तो पहले एसाइलिक प्रोडक्ट बनाकर फिर उसकी फर्दर रिडक्शन कराकर दोबारा फिर उन्होंने लिया अल्काइल बेंजीन ही था। तो हमारी बुक में आपको पता है एसाइलेशन तक दिया हुआ है, मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दी।
ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजनेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू बच्चों।